हेलो दोस्तों, तो आज हम रैंकिंग करने वाले हैं फेट सीरीज़ के 10 सबसे पावरफुल सर्वेंट्स की। अब क्योंकि फेट सीरीज़ आपस में इतनी कनेक्टेड नहीं है, तो जो 3 सबसे कनेक्टेड सीरीज़ है फेट ज़ीरो, फेट स्टे नाइट UBW और फेट हेवंस फील की तीनों मूवी, उन तीनों को मिला के मैंने सर्वेंट्स को रैंक किया है। और ये वीडियो स्पॉयलर से भरा होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक इन तीनों सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उन्हें देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपको स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप बेशक इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोई इधर उधर का ज्ञान नहीं फैलूँगा, सिर्फ ऑन पॉइंट बताऊँगा कि कौन से सर्वेंट्स की क्या रैंकिंग है और वो किस कारण से इस रैंकिंग को डिज़र्व करता है। मैंने इन सर्वेंट्स को रैंक किया है जब ये 1-on-1 यानी कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, क्योंकि अगर सिचुएशन चेंज होती है तो रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रैंकिंग शुरू करते हैं। तो हमारा जो 10th नंबर का सर्वेंट है वो है बेर्सर्कर फ्रॉम फेट ज़ीरो। हाँ, इसे इतना नीचे देखकर आप में से काफ़ी लोग सरप्राइज़ होंगे, काफ़ी लोगों का ये फेवरेट सर्वेंट भी होगा, लेकिन जब बात आती है आमने सामने के बैटल की तो ये इतना कमाल नहीं दिखा पाएगा। इसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स पे मुझे कोई शक नहीं है। आप सभी ने देखा है कि इसने कैसे अपने गोल्डी को परेशान किया था, वो भी बिना किसी हथियारों के, यानी उसके ही हथियार को लेकर उस पर वार किया था। और इसने जब एक प्लेन पे अपना कंट्रोल जमाया था तब भी इसने गिलगमिश को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन इसकी जो कमज़ोरी है वो है इसका नोबल फैंटेज़म, क्योंकि जब बात आती है क्लोज कॉम्बैट की तो इसका जो नोबल फैंटेज़म है, लोगों को कॉपी करना या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे अपना कंट्रोल जमाना या उसे कॉपी करना, तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना काम नहीं आने वाला है। और अगर इसके सामने कोई एवरेज सा सर्वेंट भी आता है और उसके पास कोई अच्छा खासा नोबल फैंटेज़म है तो वो इसे हंसते हंसते ख़त्म कर सकता है। इस लिस्ट में 10th पोजीशन पे आना भी बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए दोस्तों, फेट सीरीज़ के सारे सर्वेंट्स, खासकर कि इन 3 सीरीज़ के सर्वेंट्स एक से बढ़कर एक है और मुझे बहुत ही मुश्किल आई है इनकी रैंकिंग डिसाइड करने में। तो चलिए हमारे अगले सर्वेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th नंबर पे है लैंसर फ्रॉम फेट स्टे नाइट UBW। और इसने इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा शाइन किया है और ये लोगों को काफ़ी पसंद आया है, लेकिन इसकी पावर्स में भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। इसकी जो क्लोज कॉम्बैट स्किल है वो लाजवाब है। इसने आर्चर और सेबर दोनों को कड़ी टक्कर दी थी और यहाँ तक कि सेबर को काफ़ी ज़ख्मी भी कर दिया था। और हेवंस फील की मूवी में आपने इसे असैसिन से लड़ते हुए देखा ही होगा। वो मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज़ के सबसे बेस्ट सीन्स में से एक है। पर प्लॉट को सेटिस्फाई करने के लिए बेचारे को मरना पड़ता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि असैसिन की इतनी औकात नहीं थी कि वो इसे इतनी आसानी से मार सके। इसका नोबल फैंटेज़म भी कमाल का है और इसने अपने स्पीयर से आर्चर के शील्ड को भी काफ़ी आसानी से तोड़ दिया था। हालांकि उसे हम एक टाई कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आर्चर सही सलामत था और अगर वो रियलिटी मार्बल का यूज़ करता तो लैंसर को हरा सकता था। हालांकि इस सर्वेंट को जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। तो हमारा 8th नंबर का जो सर्वेंट है वो अगेन लैंसर ही है फ्रॉम फेट ज़ीरो। और ये पिछले वाले लैंसर से काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस दोनों में फ़र्क इतना है कि ये एक अलग हीरोइक स्पिरिट है। अगर आप इसे UBW वाले लैंसर से कंपेयर करें तो ये काफ़ी एडवांटेज में है और इसीलिए एक पायदान ऊपर है। इसके पास 2 स्फीयर है, 2 नोबल फैंटेज़म है और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की है। और फेट ज़ीरो की जो स्टार्टिंग की बैटल होती है उसमें ऐसा लगता है कि ये तो सेबर को हरा ही देगा। और मुझे ये देखकर काफ़ी बुरा लगा कि दोनों लैंसर सुसाइड करके मरे, नहीं तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता कि कौन सा सर्वेंट इन्हें मारता है। खासकर कि गिलगमिश और लैंसर की फ़ाइट होती तो वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली थी। खैर, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सर्वेंट की तरफ, जो कि है राइडर फ्रॉम फेट ज़ीरो। पर्सनली मुझे ये सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो इसलिए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इसलिए कि इसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो काफ़ी चीयरफुल था और वो लड़ाई को भी एक अलग ही अंदाज में लड़ता था। आपने एंड में देखा होगा कि कैसे उसने गिलगमिश से लड़ाई की, जबकि उसे पता था कि उसका एंड क्या होने वाला है, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और वो सीन काफ़ी इमोशनल था। और अगर मैं बात करूं कि किस सर्वेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है, तो मेरे ख्याल से ये टॉप 2 में या फिर नंबर 1 पे भी आ सकता है। इन सब से हटकर अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो इसकी जो फाइटिंग स्किल्स है और पावर्स है वो हमें ज़्यादा शाइन करते हुए नहीं दिखी।
इसके पास एक चैरियट होती है और वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन सेबर ने उसे ख़त्म कर दिया था और अपनी इतनी बड़ी बॉडी से भी ये कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन इसकी जो मेन पावर है वो छुपी है इसके नोबल फैंटाज़म में। इसके रियलिटी मार्वल में काफ़ी सारे सैनिक हैं, प्लस इसके खुद के पास भी काफ़ी तगड़ी पावर है। तो इससे नीचे के जितने सर्वेंट्स हैं ये रियलिटी मार्वल में उन्हें काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है और इसीलिए ये नंबर 7 की पोजीशन डिज़र्व करता है। तो नंबर 6 पे जो सर्वेंट है वो है कास्टर फ्रॉम फेट ज़ीरो और ये कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स में से एक है जो किसी भी सीरीज़ में बस हेड करने के लिए बनाया जाता है और इसने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। जब हम इसे देखते हैं तो हम बस जल्दी से चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके ये मारा जाए, पर देखिए कितना पावरफुल है। 6 नंबर की पोजीशन इसने हासिल कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कास्टर है और कास्टर्स के पास यूजुअली इतनी फिज़िकल पावर नहीं होती है। इसकी सारी पावर छुपी है इसकी मैजिक में और इसके पास एक बुक है जिसके ज़रिए ये मैजिक करता है और इसने बिना नोबल फैंटाज़म को यूज़ किए ही अपने लैंसर और सेबर दोनों को काफ़ी हद तक उलझाए रखा था। और जब इसने अपना वो जाइंट मॉन्स्टर बनाया था तो काफ़ी सारे सर्वेंट्स मिलके भी इसे ख़त्म नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि राइडर ने इसे अपने रियलिटी मार्वल में भी ले लिया था, लेकिन वो भी इसे झेल नहीं पाया। इसकी इन्हीं सब पावर्स को देखते हुए ये नंबर 6 की पोजीशन डिज़र्व करता है। तो हमारा 5वें नंबर का जो सर्वेंट है वो है फेट स्टे नाइट UVW से बर्ज़र्कर। अब इसके पास कोई फ्लैशी पावर तो नहीं है, लेकिन इसके पास जो पावर है वो 4-5 एवरेज सर्वेंट को आसानी से संभाल सकती है और वो है इसकी फ़िज़िकल पावर। इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अटैक का भी काम करती है और डिफेंस का भी, यानी कि अगर कोई सर्वेंट इस पर वार कर भी दे तो वो इतना असरदार नहीं होने वाला। UVW में हमें सेबर और इसकी फ़ाइट देखने को मिलती है। अब जो सेबर है मैंने बर्ज़र्कर से काफ़ी ऊपर रखा है, फिर भी ये सेबर को अच्छी खासी टक्कर देता है। यहाँ तक कि अपना नोबल फैंटाज़म यूज़ करने के बाद भी वो इसे मार नहीं पाती है। क्योंकि बर्ज़र्कर का जो नोबल फैंटाज़म है वो उसकी पावर में 4 चांद लगा देता है और वो है उसकी 12 लाइफ्स। यानी अगर आपको बर्ज़र्कर को ख़त्म करना है तो आपको उसे 12 बार मारना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली इसे इस सीरीज़ में मारा जा चुका है। तो 4th नंबर पे हमारा जो सर्वेंट है वो है आर्चर, यानी कि अपना एमिया। आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर के जो 3 सर्वेंट हैं वो इसे आसानी से डिफीट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर सर्वेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसे इस लिस्ट में रखा है क्योंकि इसे एक सर्वेंट की तरह पेश किया गया है। इसकी फाइटिंग स्किल्स और पावर्स के बारे में तो क्या ही कहा जाए। मेरे ख्याल से इसकी जो पावर्स है वो सबसे ज़्यादा फ्लैशी है। आर्चर क्लास का सर्वेंट होते हुए भी इसने अपने लैंसर को कड़ी टक्कर दी थी और अपने स्वॉर्ड्स के साथ ही उससे लड़ाई की थी। इंटरेस्टिंगली इसके जो सारे हथियार हैं वो इसके अपने नहीं हैं, बल्कि इस सीरीज़ के किसी न किसी पॉइंट पे वो हथियार किसी और सर्वेंट के थे और इसने उसे कॉपी किया है। और यही इसकी सबसे बड़ी पावर्स में से एक है कि ये प्रोजेक्शन मैजिक का यूज़ करता है और दूसरों के हथियारों को कॉपी कर सकता है। साथ ही इसके पास एक शील्ड भी है जो कि लैंसर के स्फीयर को भी रोक देती है। पर इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो छुपी है इसके रियलिटी मार्वल में। इंटरेस्टिंगली इसके पास कोई नोबल फैंटाज़म नहीं है। इसके पास काफ़ी सारी अलग अलग पावर्स है क्योंकि ये एक प्रॉपर सर्वेंट नहीं है। असल में ये एक काउंटर गार्डियन है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि काउंटर गार्डियन क्या होता है और आपको आर्चर की स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। UVW की सीरीज़ में इसके ऊपर काफ़ी सारा फोकस किया गया है। इसके रियलिटी मार्वल की पावर यह है कि ये काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्शन कर सकता है। साथ ही एक बार इसने जिस हथियार की प्रोजेक्शन कर ली है दोबारा उसकी प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारे हथियार रियलिटी मार्वल में अपने आप अवेलेबल हो जाते हैं और ये चाहे जैसे उन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि गिलगमिश करता है। यानी कि ये गिलगमिश को भी कड़ी टक्कर दे सकता है, यहाँ तक कि मार भी सकता है। लेकिन गिलगमिश के पास एया है जो कि एक एंटी क्रिएशन नोबल फैंटाज़म है और वो इसके रियलिटी मार्वल को तोड़ सकता है और ये किसी के भी हथियार, यहाँ तक कि उसके नोबल फैंटाज़म को भी कॉपी कर सकता है। लेकिन इसकी कमज़ोरी ये है कि ये जो भी कॉपी करता है वो ओरिजिनल कॉपी से कमज़ोर होती है। यानी कि अगर ये सेबर से लड़ता है और उसका नोबल फैंटाज़म कॉपी करता है तो वो सेबर के नोबल फैंटाज़म के आगे कमज़ोर होगा और आर्चर हार जाएगा। तो नंबर 3 पे है राइडर फ्रॉम हेवंसफील्ड।
तो अगर आपने हेवंस फील की मूवी को स्किप कर दिया है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ देखने लायक हो या ना हो, लेकिन राइडर का रोल उसके अंदर काफ़ी कमाल का है। और जिसने ये मूवी नहीं देखी है वो इस रैंकिंग को देखकर हंस रहे होंगे, क्योंकि UBW में राइडर तो एक झटके में मारी गई थी, तो वो नंबर 3 पर कैसे आ गई। तो मैं बता दूं कि राइडर्स के पास भले ही क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा पावर ना हो, लेकिन इसके पास 2 ऐसी स्पेशल पावर हैं जो कि अच्छे सर्वेंट्स को धूल चटा सकती है। तो इसकी पहली पावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो है इसकी आंखें, जिसे ये हमेशा कवर करके रखती है, लेकिन अगर ये किसी को देख ले तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो है ना ये कमाल की पावर। लेकिन इस पावर की लिमिटेशन ये है कि ये उन लोगों पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है। यहीं पर काम आती है इसकी सेकंड पावर, जो कि है इसका नोबल फैंटाज़म। इसका जो नोबल फैंटाज़म है उसमें ये अपने पेगासस नाम के घोड़े से अटैक करती है, और इसका ये अटैक सेबर के एक्सकैलिबर जितना पावरफुल भी हो सकता है। इन्हीं 2 पावर्स के चलते इसने अल्टर सेबर को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था, तो बाकी नीचे लेवल के सर्वेंट्स तो क्या ही टिक पाएंगे। तो अब बस बचे हैं 2 सर्वेंट्स, और मेरे ख्याल से आपने उन दोनों को गैस कर लिया होगा। तो नंबर 2 पे है सेबर। सीरीज़ का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर सीरीज़ में कहीं से भी टपक पड़ती है। पर्सनली सेबर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसने तीनों सीरीज़ में ही कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा है, बजाय पोस्टर पे अपना फ़ोटो छपवाने के। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर क्लोज कॉम्बैट की बात करें तो सेबर नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेबर से फाइट करती है, और इसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। प्लस ये अपने वेपन को छुपा कर रखती है ताकि इसके अपोनेंट को उसकी लेंथ ना पता चले। इसकी जो सबसे ख़ास पावर है वो है एवलॉन। अब ये डिपेंड करता है कि वो इसके पास है या नहीं। एवलॉन एक तरह का रेलिक है जो कि इसके अंदर होता है, और वो हीलिंग में मदद करता है, यानी कि इस पर डैमेज का कोई ख़ास असर नहीं होता है, क्योंकि ये खुद को हील कर सकती है। और शायद ही किसी सर्वेंट में ऐसी पावर हो कि वो एक झटके में इसे मार सके, क्योंकि मैंने बताया एक तो इसकी फाइटिंग स्किल्स ज़बरदस्त है, और इसकी पावर में जो मास्टरपीस है वो है इसका नोबल फैंटाज़म। हमें इसके नोबल फैंटाज़म का यूज़ एक बार ही सही से देखने को मिला था, और वो है कास्टर को मारने में, और इसने एक झटके में उसे वाइप आउट कर दिया था। यहाँ तक कि इसने अपने नोबल फैंटाज़म से हरक्यूलिस की एक लाइफ को भी ख़त्म कर दिया था। तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 की पोजीशन डिज़र्व करती है। अब नंबर 1 पर जो सर्वेंट है, अगर मैं उसके बारे में कुछ ना भी बताऊँ तो सभी को पता होगा, और वो है गिलगमेश, यानी कि गोल्डी। बाय द वे ये नाम मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा, ऐसा लगता है कोई बच्चा है, लेकिन ये जो सर्वेंट है बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। और एंटागनिस्ट होने के बावजूद ये लोगों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि एक तो इसका कैरेक्टर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और उससे भी बढ़कर शानदार है इसकी पावर्स। इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है, और ना ही ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हिस्सा ले सकता है। जैसा कि हमने देखा कि जब एमिया इसके पास पहुंच गया था तो उसने बहुत ही आसानी से इसे हरा दिया था, पर मैं उस फाइट को फाइट कंसिडर नहीं करता, वो बिल्कुल बकवास थी। पर कोई कॉम्बैट स्किल ना होने के बाद भी इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि ये बिना टच करे किसी को हंसते हंसते हरा सकता है। इसका जो नोबल फैंटाज़म है वो है गेट ऑफ बेबीलोन, यानी कि इसके पास एक हथियारों का पूरा आर्सेनल है, और इस नोबल फैंटाज़म के चलते कोई सर्वेंट इसे मारना तो दूर छू भी नहीं सकता। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम किस सर्वेंट ने इसे छुआ था। और ये जो एया जो भी है, इतने पे भी मन नहीं भरा क्रिएटर्स का, तो इसके हाथ में एया भी पकड़ा दिया। ये जो वेपन है काफ़ी कमाल का है, और गिलगमेश की जो कमज़ोरी है यानी कि रियलिटी मार्बल, उसे वो काफ़ी हद तक पूरा कर देता है। हमने देखा कि इसने कैसे राइडर के रियलिटी मार्बल को चकनाचूर कर दिया था, और इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने आर्चर के रियलिटी मार्बल को भी तोड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्चर के पास कॉपी करने की पावर है, लेकिन उसके जो हथियार है वो ओरिजिनल से लो क्वालिटी के होते हैं, इसलिए गिलगमेश के हथियारों के सामने वो फीके पड़ जाते हैं। तो इन्हीं खास पावर्स के चलते कोई भी सर्वेंट अकेले तो इसे नहीं हरा सकता। और अगर ये विलन ना होकर हीरो होता तो ये सीरीज़ ही नहीं बनती, क्योंकि किसी भी सर्वेंट में इतना दम नहीं है कि वो इसके सामने खड़ा भी हो सके। पर गिलगमेश की एक और कमज़ोरी है कि इसने कभी भी ग्रेल वॉर को सीरियसली नहीं लिया, और इसलिए ये कभी जीत भी नहीं पाया, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा घमंडी टाइप का है। ये खुद को किंग ऑफ किंग्स मानता है, और इसके थॉट्स ये है कि ये जो पूरी दुनिया है वो इसकी ही है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट होली ग्रेल पर भी इसका हक है, इसीलिए इसने उसे पाने के लिए कभी सीरियसली फ़ाइट नहीं की, बल्कि ये तो सीरीज़ में काफ़ी पॉइंट पर यह कहता है कि तुम सब ग्रेल के लिए लड़ो और मैं डिसाइड करूँगा कि वो किसे मिलेगी, क्योंकि उस पर मेरा हक है। और ना सिर्फ पावर के चलते बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के चलते भी ये लोगों को काफ़ी पसंद है। तो ये थे हमारे फेट सीरीज़ के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल सर्वेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये रैंकिंग पसंद आई होगी। अगर आपकी रैंकिंग इससे अलग है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको फेट की सीरीज़ से रिलेटेड या फिर किसी भी एनिमे से रिलेटेड कोई रिव्यू ETC चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वो एनिमे मेरी रीच में हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।